मंटो के मोहम्मद भाई, ये जो एक प्ले है इसको लगातार अलग अलग शहर में जाकर शो कर रहे हैं अमित तिवारी आनंद जी। तो सीधे उनसे बात करते हैं, मैं ज़्यादा इंट्रो नहीं दे रहा हूँ। नमस्ते अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका MP टुडे पर। थैंक यू सर। और ये जो प्ले आप कर रहे हैं, कहा जाता है कि जो थिएटर करता है, जो थिएटर और नाटक से जुड़ा हुआ होता है, वो अच्छा अभिनेता माना जाता है। तो मैंने देखा भी आपका, बहुत सारे लोग आपकी तारीफ़ करते हैं। रजा मुराद का भी मैंने उसमें देखा था, और भी बहुत सारे लोग। तो कहाँ से शुरुआत हुई आपकी अभिनय की? अभिनय की शुरुआत तो बहुत साल पहले हुई थी। मैं भोपाल में मैंने प्ले किया था, एकता थिएटर ग्रुप था शायद, उनके साथ टूटे सपने, मेरे फादर ने ही लिखा था वो प्ले, और उसमें मैंने एक्टिंग की थी। बचपन में भी स्कूल में करते रहते थे, तो शुरुआत तो वहाँ से हुई। लेकिन प्रोफेशनल थिएटर की शुरुआत हुई जब मैं दिल्ली पढ़ने गया ग्रेजुएशन के लिए। तो वहाँ डॉक्टर एम सईद आलम साहब हैं, तो उनका ग्रुप है पीरोज ट्रूप, जिसमें टॉम ऑल्टर साहब, उदय चंद्रा, राकेश वेदी सर, सब काफ़ी अच्छे अच्छे एक्टर्स उनके साथ काम करते थे। हरीश छाबड़ा, जयहिंद कुमार। तो वहाँ मैंने अपने कॉलेज में एक प्ले डायरेक्ट किया था। तो एक मेरा दोस्त था हरीश दिनकर, जो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था, तो वो मुझे उनके पास ले गया, क्या ऐसे ही हम लोग वहाँ काम करते हैं। तो फिर धीरे से जुड़ गए, उनके साथ करने लगे, तो काफ़ी साल फिर किया उनके साथ। कौन कौन प्रोजेक्ट आपके हो चुके हैं अभी, मतलब जो काफ़ी पॉपुलर रहे? फिल्म में कि दोनों में? मेरी फिल्म है टीकू वेड्स शेरू, जो अभी तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है मेरी लाइफ का। कंगना रनावत जी ने उसको प्रोड्यूस किया था, नवाजुद्दीन सिद्दीकी लीड रोल में थे। ओरिजिनली ये फिल्म इरफान खान साहब के लिए लिखी गई थी, और अमेज़ॉन प्राइम पे है, देखी जा सकती है। तो उसमें आपने एक्टिंग नहीं की? नहीं, मैंने एक्टिंग नहीं की। तो उसको लिखा था आपने? हाँ। क्या मतलब स्क्रीन पे लिखा था या डायलॉग्स भी लिखे थे? स्क्रीन प्ले डायलॉग दोनों चीज़ें लिखी? जी जी। मैं को राइटर था, उसके डायरेक्टर साईं कबीर साहब भी उसके राइटर थे, हम दोनों। अच्छा, दोनों ने मिलकर किया था। तो मतलब सोलो कोई आपका प्रोजेक्ट? सोलो मेरी फिल्म है गिलहरी, जो कि NFDC राइटर्स लैब में है, सेलेक्ट हुई थी। उसका प्री प्रोडक्शन चल रहा है अभी। अच्छा, अभी आई नहीं है? नहीं। तो ये जो प्ले है, इसमें क्या है, बड़ा लंबा आपका 2 साल से यही कर रहे हो आप, शहर घूम नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ, ये प्ले भी कर रहा हूँ। ये प्ले मैंने पिछले साल जनवरी से शुरू किया था, मतलब 2024 से, और इसके अभी तक 20-22 शो हम लोग कर चुके हैं इंडिया के अलग अलग थिएटर्स में, बड़े बड़े स्टेजेस पे। दिल्ली में LTG ऑडिटोरियम में, अहमदाबाद में सरदार पटेल में जा चुके हैं, पूना में FTI में कर चुके हैं उनके गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन के लिए, और बॉम्बे में तो लगातार करते ही रहते हैं। अभी भोपाल में है, भोपाल में 28 तारीख को लिटिल वैले ट्रूप में 28 तारीख को शाम को 7 बजे। और मैं भोपाल में बहुत लंबे समय से करना चाह रहा था शो, लेकिन कोई बुला ही नहीं रहा था भोपाल से। तो फिर जब बालिंदु जी, जो भोपाल के क्या, इंडिया के काफ़ी फेमस एक्टर हैं, उन्होंने फ़ोन किया कि भाई ये कितने पैसे लेते हो ये प्ले करने के? तो मैंने कहा आपको जो देना दे देना, अपने शहर में करने के लिए कोई वो नहीं होता, मोल तोल थोड़ी करता है। तो आ गए, अब करेंगे। 28 को है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि पहले से अगर फिल्म लाइन में या इस बिजनेस में कहीं आपका कोई गॉडफादर ना हो, तो बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा, आपको करना पड़ा? स्ट्रगल तो सर हर जगह है। बाहर हमारे घर के एक भैया सब्जी बेच रहे हैं, रात में 10 बजे तक ठंड में सब्जी बेचते हैं, ऐसे ही हमारे काम में है। तो वहाँ कोई ऐसा तो है नहीं कि हमारी फैमिली है। कहते भी हैं बॉम्बे में कि 3 पीढ़ियाँ लग जाती हैं वहाँ जमाने में अपने आप को। तो ठीक है, धीरे धीरे चीज़ें बनती हैं। शुरुआत में तो ये भी नहीं पता था कि रास्ते कैसे हैं, फिर कहाँ रहना है, क्या खाना है, ये भी नहीं पता था। धीरे धीरे वो भी सब समझ गए, काम भी आने लगा, करने लगे, लोग मिल गए, तो चीज़ें अपने आप हो जाती हैं अगर आप कोशिश करते हैं। ये कहा जाता है कि इंडस्ट्री जो है ना, बाहर के लोगों को ज़्यादा जगह स्पेस देती नहीं है। मुझे ऐसा नहीं लगता है। इंडस्ट्री तो बाहर के लोगों ने ही बनाई है। अब वो एक बन गया ना, सब उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, वही सब रहेंगे। बाहर से आता तो उसको बड़ा टाइम लगता है। जैसे अब ये हमारे घर में क्लिनिक है, कल के दिन हॉस्पिटल बना देंगे, तो हम भी तो सोचेंगे कि भाई हमारी औलाद ही इसको चलाए। या अगर मेरी ज़मीन है गांव में बहुत सारी, तो वो ज़मीन मेरे पास ही तो आ जाएगी ना। अगर मेरे पिताजी के नाम है तो मेरे नाम ही आएगी। तो अगर उनका बिजनेस है, वो उनका फैमिली बिजनेस है, उनके दादा परदादा से लेके अभी तक के जो बच्चे हैं, तो उनके ऊपर तो और मुसीबत होती है कि भाई तुम्हें यही करना है।
अब वो करने लायक हैं, करने लायक नहीं हैं, लेकिन फिर भी करना है, चाहते भी हैं इस फील्ड में आना, लेकिन उनको करना पड़ता है। नहीं आप गए तो आपका स्वागत हुआ, आपको रिस्पांस मिला, या फिर ये कि अरे यार कहाँ से आ गया, इसको थोड़े और देख लिया टैलेंट है लेकिन ये कहीं कल हमारे लिए चुनौती ना बने इसलिए इसको इग्नोर करो, ऐसा चलता है? ये सब बहुत होता है सर, आपके जानने वाले ही, मैं हमेशा मानता हूँ कि आपको काम आपका जानने वाला कभी नहीं देगा। आपको जो लोग पहचानते हैं, आपके दोस्त यार अहबाब हैं, वो आपको कभी कोई काम नहीं देंगे। अनजान आदमी ही आपको काम देगा, वो आपका टैलेंट। अभी जो मेरा एक यूपीआई के लिए, नावी यूपीआई के लिए ऐड आया है, मैंने ऑडिशन किसी और मतलब सेम डायरेक्टर की लेकिन दूसरी फिल्म के लिए दिया था, लेकिन उनको मेरा ऑडिशन में काम इतना अच्छा लगा कि उन्होंने मेरे को इस फिल्म के लिए ऑडिशन कराया। जबकि कास्टिंग वाले जो हमारे एक असिस्टेंट हुआ थे उनके, वो कह रहे थे अरे आपका क्यों ले रहे हैं ऑडिशन, क्योंकि उनको अच्छा लगा। भाई मैं तो जानता ही नहीं था उनको, अब जानता हूँ। तो मैं बहुत अच्छे से मानता हूँ ये चीज़ कि मुझे या किसी को भी आपके दोस्त यार ऐसा काम नहीं देने वाले। मेरे तो फिल्म इंस्टीट्यूट से हूँ, लेकिन आज तक मैंने अपने किसी भी जानने वाले के साथ काम नहीं किया, अनजान लोगों के साथ ही काम किया। जिनके साथ भी फिल्म भी बनाई तो वो साईं कबीर साहब को मैं नहीं जानता था, मिल गए मेरे गुरुजी के थ्रू, डॉक्टर एम सईद आलम साहब के थ्रू मिल गए, दोस्ती हो गई, साथ काम करने लगे, फिल्म बना ली। जो भी काम कर रहा हूँ ऐसे ही मिल के ऑडिशन दे के मेहनत से कर रहे हैं, पहचान से कुछ नहीं है। कुछ ऐसे बड़े लोग जिन्होंने आपको रिस्पांस दिया वहाँ पे जिससे आपको जमने में मदद मिली? सबसे बड़े तो इरफान खान साहब थे, जिन्होंने बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट किया। ये फिल्म भी उन्हीं के लिए लिखी गई थी और बहुत समझाते भी थे। वो अपने एक्टिंग के बारे में लोगों से बहुत बात नहीं करते थे। हर आदमी दुनिया भर उनसे एक्टिंग के बारे में ही बात करना चाहती थी, लेकिन वो कभी किसी से एक्टिंग के बारे में बात नहीं करते थे। लेकिन कई बार कभी मैं पूछता था तो थोड़ा बहुत बताते थे कि भाई इंटरनल बातें, वो ये नहीं बोलते थे कि आवाज़ ऊँची करो नीची करो, वैसे एक्टर ही नहीं थे वो। फिर धर्मपाल जी, जिनकी बीमारी के बारे में अभी बहुत कहानियाँ उड़ी, मैं उनसे मिला। इंडस्ट्री मतलब मिलना, मैं उसको मानता हूँ कि आपसे बैठ के जैसे मेरी बातचीत हो, देखना या कभी ऐसा हाय हेलो होना, ऐसा तो अधिकतर लोगों से मिल चुका हूँ, बातचीत हो चुकी, लेकिन हार्ट टू हार्ट जो बात होती है वो धर्मपाल जी के साथ हुई थी और बहुत अच्छा लगा था उनसे। और वो ऐसे इंसान है कि अपने आप आपका हाथ उनके पैरों की तरफ चला जाएगा। बहुत बड़ी शख्सियत हैं, बहुत बड़े एक्टर हैं, बहुत बड़े स्टार हैं, और उससे भी बड़े वो बहुत बड़े इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे इंसान। कहते हैं आधा पंजाब वहीं रहता है धर्मेंद्र पाजी के फार्म हाउस में। हाँ रहता होगा, जो भी आता है वो वहाँ पहुँचता है। उनके बेटे सनी सर, बॉबी सर बहुत अच्छे हैं। मैं उनके यहाँ एक फिल्म के सिलसिले में जाता था, काफ़ी लंबे समय तक गया, तो सबसे मिलना हुआ, सबसे बातचीत हुई। लेकिन जो आत्मीयता, ऐसा लगा कि घर के कोई बड़े आ गए हैं धर्मपाल जी ऐसे। और जो उनके एनेक्डोट्स हैं, जो बातें वो शेयर करते हैं अपनी लाइफ से लेके। मैं बीच में कुछ टाइम के लिए थोड़ा बीमार था, तो मैं बहुत पतला हो गया था। तो एक दिन मुझसे पूछे कि बेटे तू खेलता नहीं है क्या? पंजाबी में रहते हैं वो थोड़ा बातचीत में। तो मैंने कहा क्या पापा जी? तो बोले खेलता नहीं है तू? मैंने कहा नहीं, कहाँ खेलता हूँ, काम में लगा रहता हूँ। तो बोले कि मैंने अपनी 18 साल की उम्र तक मैंने लंगोट नहीं उतारी थी, इतना खेला है, इतनी एक्सरसाइज, तभी उनकी बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग है। तो उन्होंने बहुत इंस्पायर किया कि मैं हमेशा, फिर मैं उसी दिन से मैं रनिंग करने जाने लगा, योगा करने लगा कि भाई इतना बड़ा आदमी, पता नहीं, मतलब कहते हैं ना, मैं हमेशा मानता हूँ कि इंसान ही तो बोलता है, लेकिन उसके अंदर से क्या पता भगवान बोल रहा हूँ। निश्चित तौर पर। और मतलब हो सकता है लोगों को ये बात बुरी लगे, लेकिन मुझे लगता है कि जो भगवान, जिनको हम भगवान आज मानते हैं, ये भी तो पहले इंसान ही थे। जो भी लोग हम मानते हैं जिनको भगवान, ये सब पहले भगवान इंसान थे। तो अगर कोई आज इंसान कोई अच्छी बात कह रहा है तो मान लो भगवान का अंश सब में ही होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक और आजकल चल रहा है वेब सीरीज, उसमें वल्गैरिटी बहुत है, हिंसा बहुत है, और बच्चे या परिवार के लोग देखते हैं। तो आपको ऐसे ऑफर मिलते हैं कि भैया ये है एक पिक्चर इस तरह की है, इसमें काम करना है, करोगे आप? बीच में एक ऐसी फिल्म के लिए मुझे आया था, लिखने का भी आया था उसमें। वो जो आप उनकी बात कर रहे हो ना, जो ये ऐप्स आए हैं, हाँ नेटफ्लिक्स पे सब पे ही चलता है। नेटफ्लिक्स नहीं, वो लोग तो एस्थेटिक चीज़ें बनाते हैं। नहीं और नहीं, वो एक अलग हो गया। इसमें ही अभी मैं बॉबी देओल की पिक्चर आप आश्रम आई थी, या उसके पहले वो मिर्ज़ापुर आई, ये क्या है? तो सर देखिए, आश्रम जो थी, आश्रम का ये है कि जो रियलिटी है, एक बाबा है ना ऐसा,
एक बाबा जी हैं ना अपने इंडिया में ऐसे, जिन्होंने लड़कियों के रेप किए, अपनी शिष्याओं के रेप, एक क्या कई बाबा हैं ऐसे, उन्होंने किए ना रेप। तो अगर सिनेमा के या वेब सीरीज में किसी ने दिखा दिया तो गलत क्या कर दिया? साहित्य और सिनेमा समाज का दर्पण है, जो आप करोगे हम दिखा देंगे। जैसे आपका जो काम है, जो मैं कह रहा हूँ, आप यही तो बताएंगे ना अपने ये चैनल पे, तो हमारा भी वही काम है, हम कहाँ से लाएं और मटेरियल। तो हाँ, कई बार ये होता है कि थोड़ा सा ज़्यादा और एक्सपोज कर देते हैं लोग बेचने के चक्कर में, क्योंकि ये कहते हैं ना कि किसी ने बहुत पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि फिल्मी दुनिया में सिर्फ सेक्स और शाहरुख खान बिकते हैं। तो शाहरुख खान साहब तो आज भी बिकते हैं और बाकी चीज़ें भी बिकी रही हैं, तभी तो लोग दिखा रहे हैं। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पर्दे में रहती हैं और एक इशारे से उनको समझा जाता है, लेकिन अब अगर आप उनको खोल के दिखाएंगे तो समाज की दिशा क्या होगी। क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज के प्रति भी तो है। अब अखबार या हमारा चैनल है तो ये हम रिस्पॉन्सिबल भी तो हैं। हम ऐसे जाके किसी आतंकवादी का इंटरव्यू और उसको महिमा मंडे थोड़ी करेंगे ना। हाँ, लेकिन सर ऐसा है, दो बातें हैं कि एक तो ज़रूरत से ज़्यादा अगर ज़रूरत नहीं है, कहानी की मांग नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात है कि सिनेमा ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रखी। मैं बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ ये बात कि सिनेमा ने समाज को सुधारने की जिम्मेदारी नहीं ली। समाज का हिस्सा सिनेमा है ना। अरे समाज का हिस्सा, समाज से ही तो वो पल रहा है। समाज का हिस्सा तो नेता भी हैं, वो बाबा भी हैं, जिनके लाखों लोग जाके बैठ जाते हैं चरणों में। लेकिन वो आदर्श नहीं है ना, उनको देख के वो आदर्श नहीं है, सिनेमा आदर्श है। नहीं, इसलिए कि सिनेमा से लोग जो बहुत कम ही एजुकेटेड हैं, बहुत कम है, वो भी प्रभावित रहते हैं ना। हाँ, प्रभावित तो होते हैं, सभी प्रभावित, बिल्कुल प्रभावित होते हैं। तो उसके लिए तो मैं यही कहूँगा कि भाई एक तो कंटेंट पे आजकल बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ। हाँ, देखिए, शाहरुख खान आप कह रहे हो सबसे ज़्यादा बिकते हैं, लेकिन उनकी एक फिल्म थी जो लगभग 20 साल तक या 25 साल तक उसमें लगी रही, मुंबई के, अभी भी है, अभी भी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ठीक है ना। उसमें कोई वर्गल्टी नहीं है, उसमें कोई इस तरह का कुछ भी नहीं है ना, हिंसा है, उसके बावजूद भी वो चल रही है। तो समाज ये देखना चाहता है। सर समाज वो भी देखना नहीं चाहता था। वो तो एक आदमी के दिमाग में कहानी आई, क्यों नहीं देखना। अरे समाज के कहने से थोड़ी आदित्य चोपड़ा ने कहानी लिखी थी 100%। अरे उसके पहले हम आपके हैं कौन, एक इवेंट पिक्चर थी केवल शादियों की, वो फिल्म हिट हो गई, तो उससे इंस्पायर हो गए इतनी सारी फिल्में आई। नहीं, वो भी तो समाज से देख के बनाई ना। समाज में ऐसा होगा, एक गुजराती फैमिली की शादी से इंस्पायर होकर वो फिल्म बनी थी, हम आपके हैं कौन, प्रजात्या फैमिली ने बनाई थी। तो हमेशा सोसाइटी से कहानियां आती हैं, अच्छी कहानी आई ना। हाँ, तो अच्छा बुरा असर देखने वाले के ऊपर है। अरे अब जिनकी मैं कहानी कर रहा हूँ मंटो की, मंटो के ऊपर तो केस लगे थे, मंटो को तो जेल में डाल दिया था, जो आप बोल रहे हैं वल्गैरिटी के मारे में। अब वो रियलिटी बोलता था, रियलिटी बताता था, तो आज के हम लोग कर रहे हैं उसकी कहानियां, क्योंकि वही है आर्ट जहां उसने लेके गया वो। क्योंकि लोगों ने सिर्फ वही देखा कि वो क्या कह रहा है। जिस तरह से वो कहानी लिखते थे, कोई और राइटर है, प्रेमचंद है, या 2-4-10 राइटर के आप नाम ले लोगे कि किताब खोली, पढ़ा, तो आप ट्रांसपोर्ट हो जाते हो वहाँ पे जहाँ की वो बात कर रहा है, उस टाइम में, उस पीरा में, उस फेस में। कोई और राइटर कर सकता है। अभी आपने बहुत अच्छी बात बोली थी, आपको शायद याद हो या ना हो। हाँ, आपने कहा था कि जो कल भगवान थे, मतलब जो इंसान थे आज वो भगवान है। हाँ। तो ये आपने एक सच बोला, और ये सच जो है ना वो इस तरह से बोला कि किसी को बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि हम अपने पूर्वजों को आज भगवान की तरह पूजते हैं, पूजा आज भी करते हैं ना हम सब। अब इसी बात को अगर और दूसरे तरीके से कहा जाए तो लोगों को लगेगा ये भगवान के खिलाफ बात हो गई। तो प्रस्तुतिकरण कैसा है, समाज जो में घट रहा है उसको आप किस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। नहीं, वो तो मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन सर क्या है ना, ये आर्ट है। आर्ट में आप किसी को, जैसे ऐसी हमने तो FTI में ऐसी फिल्म देखी कि एक आदमी 1.5 घंटा, हार्वेस्ट नाम है उस फिल्म का, क्योंकि हमें शुरुआत में यही सब सिनेमा दिखाते हैं, फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जहाँ से मैं पास आउट हूँ। 1.5 घंटे तक एक आदमी ऐसे 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 करके नाच रहा है सिर्फ खेतों में, पूरी फिल्म वही है। हम फर्स्ट ईयर में थके होते थे, सो जाते थे, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर तक देख के समझ में आया कि क्या बताना चाह रहे हैं। तो आपको आर्ट के कुछ ऐसी, एक हमारे सीनियर है, उनकी फिल्म है, क्या नाम है उसका, अरे आपका खुद का प्ले है ना, सोलो है ना। हाँ, कितने 55 मिनट का है, और उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो वो अगर कंटेंट में दम है और प्लेयर जो है वो जो प्ले कर रहा है वो अच्छा है, कलाकार, चलेगा। तो सर वही मैं कह रहा हूँ, मंटो ने लिखी है वो कहानी। नहीं, तो मंटो का पूरा जो साहित्य है
उसमें जो अच्छा है वो तो सभी को पसंद है ना। अच्छा, अब इसमें भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं ये अब जैसे जॉन एलिया है, हाँ बहुत अच्छा लिखता था, लेकिन वो उसमें सिगरेट पी रहा है, फिर रुक गया है, मूडी आदमी है, कुछ बोल रहा है, तो ये ये भी पसंद था ना लोगों को। कुछ एक उसका एक ये भी क्लास था उसका, एक जैसे मतलब मैं आपको बताता हूँ, इंडियन माइथोलॉजी क्या कहती है, शुक्र है, शुक्र की दुनिया है हमारी, हम शुक्र गुरु शुक्राचार्य भी थे, उनके भक्त कौन लोग थे? हम भी हैं उनके भक्त तो। नहीं, मैं माइथोलॉजी के हिसाब से कह रहा हूँ, उनके भक्त कौन लोग थे? ना सभी लोग थे, राक्षस थे उनके भक्त, नहीं राक्षस, दानव राक्षस, ये सब उनके भक्त थे, उनके चेले थे, उनके स्टूडेंट्स थे। तो हमारी दुनिया ही वो है, अपने आप में मस्त रहना, क्योंकि वो राक्षसों को भी आपने उस नज़र से देखा इसलिए वो राक्षस लगते हैं। वो अपना खाते पीते थे, मस्त रहते थे, उन्हें कोई मतलब ही नहीं था इस सबसे। जैसे इंडियन आर्ट फॉर्म कोई देख लो, पहले ज़माने में जो नाच गाना जो करते थे उनको गांव के बाहर बिठाया जाता था, उनकी अलग जगह थी। आज भी है ना, ये सांची के पास में बेड़नियों के गांव है ना पूरे के पूरे। अब हमारे नज़र से तो वो आर्टिस्ट हैं, नहीं वो शुरू से ही आर्टिस्ट थे। हाँ भाई इंद्र सभा में जो गंधर्व होते थे, अगर हम और पहले जाएं, जो माइथोलॉजी की बात कर रहे हो आप, तो उनका कोई ऐसा स्तर थोड़ी था, तो बीच में होके बीच में जो समय आया। तो सर मैं वही कह रहा हूँ कि आपके देखने के नज़रिए पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। वो है ना एक कि वो बड़ा फेमस था हमारे बुंदेलखंड में कि वो आईएएस की परीक्षा में यूपीएससी में सवाल पूछते हैं कि अगर आपकी छोटी बहन नहा रही है और आप बाथरूम में चले जाते हैं तो क्या होगा? तो वो लड़का बोलता है कि हाँ मेरी छोटी बहन होगी तो मैं गोद में उठा लूँगा, उसको नहला के बाहर ले जाऊँगा। अब सोचने की बात है ना, कोई और आदमी कुछ भी सोच सकता है, सब हमारे देखने के ऊपर है। नहीं एक बात और लास्ट सवाल है ये, जी जी सर, कि हम जैसा चाहेंगे ना तो वैसे ही देखता है समाज। बिल्कुल, तो इस वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है ना। बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और लोग उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं और कुछ लोग जानबूझ के भी करते हैं, वही मैं कह रहा हूँ। ये मैं कह रहा हूँ। चलिए लास्ट सवाल आपसे ये है कि अगले 5 साल यानी 2030 में हम अमित तिवारी आनंद जी को कहाँ देखें? बहुत सारा काम करते हुए देखें। नहीं आपने प्लान बनाया होगा ना, फ्यूचर प्लान। यही मेरा यही प्लान है कि मुझे बहुत सारा काम करना है, लेखन में कि एक्टिंग, थिएटर में भी, नहीं फिल्म में, वेब सीरीज में। और लेखन तो मेरी हॉबी है, वो मेरे पिताजी लिखते हैं, मेरे पिताजी ने काफ़ी सारा लिखा हुआ है, डॉक्टर मोहन तिवारी आनंद जी ने, तो उनसे अपने आप वो आ गया होगा। बाकी मुझे राइटिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं सबसे हाँ मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है राइटिंग में। बस ये है कि खाली बैठे हैं तो क्या करेंगे, अगर कुछ काम नहीं है, आप दिन भर हो आए मिलना जुलना शूटिंग वूटिंग सब करने के बाद आपके पास अगर 4 घंटा बच रहा है तो आप बैठ के लिखते हो अपना, दूसरे को बिचिंग करना, लोगों को बुरा बोलना, बुराइयां करना, किसी को गाली देना, उससे अच्छा है कि बैठ के मैं लिखता हूँ। अब वो कितनी चीज़ें बन जाती हैं, मैं तो बहुत सारी चीज़ें लिख के रखता हूँ, अब वो कितनी बनेंगी, मार्केट को कितनी चीज़ें चाहिए, वो वक्त बताएगा। तो मैं तो यही चाहता हूँ मैं तंदुरुस्त रहूँ, खूब सारा काम करूँ, धीरे धीरे चीज़ें आती जाएँ, करते जाएँ बस, और एक अच्छा इंसान बन के रहूँ, किसी को लूटूँ नहीं, किसी की चोरी नहीं करूँ, बदमाशियाँ नहीं करूँ, बस काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अगले 5 साल जो है वो काम करते ही निकालेंगे और उनका एक प्लान भी है कि जहां आज है उससे बेहतर होगा। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।